जय मसीह की। अंतिम दिनों में हम प्रवेश कर चुके हैं और अंतिम दिनों के भी अंतिम वक्त में हम जीवन जी रहे। जो कुछ धरती पर हो रहा है सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन इन अंतिम दिनों में अगर बचना है तो हम कैसे बच सकते हैं? अगर बचना चाहेंगे तो कौन सी बात है जो हमें बचा सकती है? और बचने के लिए एक ही बात है और वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो बाइबल में लिखा है इफिसी में, उसका पहला अध्याय, और यहाँ पर ऐसा लिखा है 13 और 14 वचन में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो उसको पवित्र आत्मा की छाप ऐसा कहा गया है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो समझो कि पवित्र आत्मा की छाप जो है वो हमें मिल गई, वो हमारे ऊपर लग गई। और फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है बाइबल के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसका 9 अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ 1 से 4 वचन। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारे हो गए, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि न तो पृथ्वी की घास को, अब इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना, और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जिनके सर के ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं, मतलब जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, सिर्फ उन्हें हानि पहुँचाओ। मतलब अंतिम दिनों में बहुत ही हानि है और बहुत ही दुख है, बहुत ही पीड़ा है, बहुत ही ताड़ना है, लेकिन उनके लिए नहीं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। तो बचने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए, वो भी हमारे साथ नहीं, पवित्र आत्मा चाहिए हमें हमारे अंदर। और एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ता हूँ जो है लिखा है यूहन्ना, उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन में। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा को संसार नहीं पा सकता क्योंकि संसार उसे देखता नहीं, लेकिन तुम उस पवित्र आत्मा को जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन फिर लिखा है और वह मतलब पवित्र आत्मा तुम में वास करेंगे। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जब पवित्र आत्मा चेलों के साथ थे तो प्रभु यीशु ने इतने से क्यों मन नहीं मनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। तो हमेशा के लिए इनके साथ थे ही, लेकिन प्रभु यीशु जो बोलते देंगे मतलब आपके अंदर, वो अंदर लेने की बात थी। और जब 50वां दिन आया तब सारे चेले जो है वो पवित्र आत्मा से वो भर गए। तो पवित्र आत्मा की मुहर मतलब पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आना, और पवित्र आत्मा साथ है तो इससे कोई संतुष्टि नहीं होने वाली। प्रभु यीशु ने भी कहा कि वो अंदर आएंगे, तो हमें पवित्र आत्मा को अंदर लेना है। अगर आपके साथ पवित्र आत्मा है तो आप बचाए नहीं जाओगे। पवित्र आत्मा की मुहर तभी है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और पवित्र आत्मा अंदर कब आते हैं? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय और उसका 32 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और हम इन बातों के गवाह है और पवित्र आत्मा भी मतलब पवित्र आत्मा भी गवाह है
जिसे मतलब पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। तो पवित्र आत्मा उनको दिए जाते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। अब परमेश्वर की पहली आज्ञा कौन सी है जो हमें माननी है? अरे प्रभु सुने तो पहली आज्ञा के बारे में कुछ और कहा, लेकिन मैं अलग रीति से एक पहली आज्ञा जो है वो बताना चाहता हूँ। और सबसे पहली आज्ञा वो ये है जो प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, और वहाँ पर जब पतरस ने एक प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर पहली बार, उससे पहले भी प्रचार किया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरने के बाद जो सबसे पहले प्रचार किया, तो उस प्रचार में उन्होंने सभी को डांटा और कहा कि हे इजराइल के लोग, आप लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया, लेकिन क्या मिला? वो तो तीसरे दिन वापस जिंदा हो गए और हम तो उनके गवाह हैं, हमने उनको देखा है। और वो वापस स्वर्ग में चले गए और वहाँ से वापस जिंदा और मुर्दों का न्याय करने के लिए आने वाले। तो जिन्होंने ये बात सुनी वो सभी लोग डर गए और डर कर वो सभी लोग जो है वो पतरस के पास आए। और पतरस के पास आने के बाद मैं यहाँ पर वचन पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37 वचन 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? जितने लोगों ने वचन सुना, ग्रहण किया, उनके हृदय छिद गए, उनको लगा कि ये सही बात है। तो सारे पतरस के पास आए कि पतरस हम बचे कैसे, अब हम क्या करें? तो पतरस ने क्या बोला? आगे 38वां वचन, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, मतलब कि पश्चाताप करो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तो पतरस ने यहाँ पर एक बात बताई कि पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हो, बच कैसे सकते हो। बचाए तभी जाओगे जब पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। तो पवित्र आत्मा कब मिलेंगे? तो पतरस ने कहा सबसे पहले तो मन फिराओ, मतलब कि पश्चाताप करो, और फिर बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बचने के लिए जो सबसे पहली आज्ञा है वो तो ये है कि मन फिराओ और बपतिस्मा लो, ताकि आपके पाप मिटाए जाए और पवित्र आत्मा आपको मिल जाए। तो अंतिम दिनों में बचने के लिए आपको चाहिए पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तभी आप पवित्र आत्मा पा सकोगे, वरना तब तक पवित्र आत्मा आप नहीं पा सकते। लेकिन बपतिस्मा कैसे लोगे? तो बपतिस्मा लेने से पहले पतरस ने कहा कि पहले मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो। तो मन फिराने का मतलब क्या है? क्या कोई गुनाह करने के बाद दुख होना, क्या वो मन फिराना पश्चाताप है? क्या गलती का एहसास होना, क्या वो पश्चाताप है? क्या वो मन फिराना है? क्या गलती नहीं करने का निर्णय करना, क्या वो पश्चाताप है? अगर आप पश्चाताप के बारे में जानना चाहते हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो वो पश्चाताप के ऊपर है। उस पश्चाताप में 9 बातें छिपी हुई है। वो 9 बातें जब मिलती है तब पश्चाताप पूरा होता है। तो पश्चाताप के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी खबर आपको मिले और आप पश्चाताप के बारे में जान सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।